नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय और आप देख रहे हैं IDTV। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जमनिया विधानसभा में हूं और इस बार राजनीति किस करवट बैठने वाली है इसका अंदाजा अभी अच्छे अच्छे लोग नहीं लगा सकते हैं। और मैं अभी ओम प्रकाश सिंह यादव जी के आवास पर मौजूद हूं और इस बार ये प्रत्याशी हैं जमनिया विधानसभा के और विधायकी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। होर्डिंग है इनका, स्पेलिंग दिखाएं थोड़ा। लिखा हुआ है कितने अच्छे से, 22 में बाइसिकल OP सिंह यादव, पूर्व DIG, ये रजिस्ट्रार से थे और जमनिया विधानसभा से दावेदारी किए हैं टिकट को लेकर। और हम बात करेंगे नेताजी से कि आप इस बार जमनिया विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा क्या लगता है आपको कि दावेदारी कर रहे हैं और टिकट के लिए आप मांग किए हुए अखिलेश यादव जी? क्या देखिए, विधानसभा जमानिया जनपद गाजीपुर अत्यंत पिछड़ा हुआ विधानसभा है। आप जब विधानसभा के कोने कोने से जा करके देखेंगे तो मैं समझता हूं कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे अस्पतालों का क्षेत्र हो, मैं समझता हूं कि प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। आप कोई भी सड़क एक ऐसी नहीं मिलेगी जो आप सही ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। मैं समझता हूं कि जो विगत 5 वर्ष पूर्व माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो सड़कें बनी थी, अब वो सड़कें आज खराब हो गई हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और नई सड़कें कोई बनी नहीं है। जो बनी है उनकी हालत बहुत दुर्दशा है, जो बनी है वो साल भर के अंदर ही टूट जाएगी। तो इसलिए क्षेत्र के विकास करने के लिए, चूँकि हम लोग एक सेवा से आने के बाद हम लोगों ने विचार किया कि इस क्षेत्र को जो पिछड़ा है इसको कैसे अगड़ा या विकासशील विधानसभा बनाया जाए। ये तो सब विकास की बात है। मेरा क्वेश्चन है, आप किस आधार पर अपनी जीत मानते हैं अगर टिकट मिलता है जमनिया विधानसभा से? तो देखिए, विधानसभा जमानिया जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत ही सरल और सहज नागरिक हैं और यहाँ की जो आबादी है, अगर आबादी की भी बात करिए तो समाजवादी लोग 85% इस विधानसभा में है, यानी दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं और जो लोग भी गरीब है, लगभग 85% समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है। इसलिए 85% वोट समाजवादी पार्टी को और 15% वोट चाहे जो भी पार्टियां ले जाएं, अन्य पार्टियां पाएंगी। इस बार पार्टी का क्या आधार है जो सरकार बनाएगी? देखिए, हमारी पार्टी का बेसिक आधार यह है कि नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे बिजली को जो है, जो 300 यूनिट तक बिजली है उसको माफ कर दिया जाए, कैसे समाजवादी पेंशन को पुनः लागू किया जाए, जो समाजवादी पेंशन को जो पहले पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मिल रहा था उसको दोगुना किया जाए और जितनी भी जिले की सड़कें हैं, स्पेशली हमारे विधानसभा की सड़कें हैं, उन सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाए। किस किस आधार पर जमनिया विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं मात्र जो है विकास के नाम पर विधानसभा जमानिया का चुनाव लड़ रहा हूं, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो। मात्र मेरा मुद्दा विकास का। अगर आप जीत जाते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता इस जनपद में जो है प्राथमिक पाठशालाओं में अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति कराना और प्राथमिक पाठशालाओं में भी उसी तरह से, जिस तरह से आप कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है उसी स्तर पर पढ़ाई कराना। और दूसरा, सारी सड़कों को अपडेट करा करके एक गांव से दूसरे गांव पर जाना तथा सारे गांव को तहसील हेडक्वार्टर पर जाना या तहसील वाले सारे गांवों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। तो आप सर ये बताइए कि आप रजिस्ट्रार से एक अधिकारी थे और रिटायर हुए हैं, आपको ऐसा क्या लगा कि राजनीति में हमें जाना चाहिए और जमनिया विधानसभा से अखिलेश यादव जी से टिकट मांगना चाहिए? देखिए, मैं राजनीति में आने के पहले, चाहे तो सोशल वर्क भी कर सकते थे या अन्य अदरवाइज और कुछ कर सकते हैं, लेकिन राजनीति ही क्यों चुना? देखिए, मैं जो है छात्र राजनीति में भी मैं रह चुका हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने MA LLB करने के बाद मैं LLB के समय या MA के समय या BA के समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र राजनीति में था और चूंकि मैं राज्य सेवा में चयनित होने के बाद मैं रजिस्ट्रार के पद पर या सहायक महानिरीक्षक के पद पर या DIG के पद पर मैं बड़े पदों पर रह चुका हूं और उत्तर प्रदेश स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, लगभग 18 वर्षों तक मैं विभाग का नेतृत्व किया संगठन का। इसलिए मेरे मन में पहले से ही भाव है कि लोगों की सेवा कैसे की जाए और मैं जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहा हूं तब से लेकर आज तक अपने विधानसभा से, अपने जनपद की विधानसभाओं से जुड़ा हुआ हूं और मैं इसीलिए मैंने ये मन बना लिया कि मुझे क्षेत्र की जनता, जब तक राजनीति के माध्यम से आप विधायक नहीं होंगे,
जब तक आप विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप आम नागरिकों की समस्याओं का हल नहीं कर सकते। सर और एक सवाल, अहम सवाल है, पूर्वांचल में ओम प्रकाश सिंह जो सपा में एक कद्दावर नेता है पूर्वांचल में और राजनीति में लोहा मानने वाला नेता है, ये बताइए ऐसा आप में और उनमें ऐसा क्या लगता है कि टिकट आपको 99% या 100% आप सोचते हैं कि टिकट आपको मिलेगा? देखिए पार्टी के फरमान के मैं देखिए ये पार्टी का निर्णय होगा, जिसको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि चूंकि वो 30 वर्षों से काम किए हैं, अब दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, मैं किसी से कम नहीं हूं अपने विधानसभा में। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूं, और यह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है कि वो ओम प्रकाश सिंह को टिकट देती है या ओम प्रकाश सिंह यादव को टिकट देती है, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की है। कितने % जनता आपके साथ हैं? युवा कितने % आपके साथ हैं? आप भी कई 2-3 लॉकडाउन में पूरा भ्रमण किया है आपने, कई महीनों से भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र का, जमनिया विधानसभा का मुख्य रूप से कहा जाए तो कितने % आपके पास युवा और लोग जनता सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आज से नहीं, विगत काफी दिनों से मैं काम कर रहा हूँ विधानसभा में, चाहे वो गरीबों का काम हो, चाहे बाढ़ में जो है लोगों को भोजन पहुंचाने का मामला हो, चाहे कोरोना के समय दोनों पीरियड में मास्क और सैनिटाइजर बांटने का मामला हो, मैंने सामाजिक कार्य को इतना किया कि एक एक जनता तक पहुंचने का काम किया। और आज हमारे साथ 85% लोग हमारे साथ हैं और 15% लोग दूसरे के साथ हैं। 85% आपके साथ लोग हमारे साथ हैं, 85% विधानसभा के लोग मेरे साथ हैं। ये थे ओम प्रकाश यादव जी हैं और भावी प्रत्याशी हैं जमनिया विधानसभा से, और 85% दावे कर रहे हैं कि लोग मेरे साथ हैं। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप लोग कहाँ हैं? आप यही के हैं। यही के हैं। क्या लगता है 85% बता रहे हैं कि मतलब कि सही बता जीत है, सही बता लोग हैं, जनता है, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है टिकट मिल जाएगा तो निकल जाएंगे? 100% मिलेगा और निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं IDTV से प्रधान सिंह सजे, उत्तर प्रदेश गाजीपुर।